नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की व्रत कथा लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिनमें 6 कमाते थे और एक ना कमाने वाला था। वो बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती और 7वें को उन सबका बचा कुचा खिलाती थी। वो भोला भाला अपनी इस माँ की चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। और उसकी पत्नी बोली, वो तुमको सबका बचा उचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वो छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब वो 6 खाना खाकर उठ गए तो माँ को उनकी थालियों में जूठा खाना इकट्ठा किया और उसके लिए थाली में परोस कर रख दिया। जब वो घर आया तो माँ सबसे छोटे लड़के से बोली, खाना खा ले माँ, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुँचा। उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद लौट आऊँगा। तुम संतुष्ट रहना और अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो राम के भरोसे यहाँ रह लूँगी। ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूँगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस समय अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, तुम ये रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरे हाथ है। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर भरे हाथ के थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते इसी कारण से विवाह में पत्नी पति की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकरी की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह कम काम देकर देंगे, तुम रह जाओगे। वह सवेरे 4 बजे से रात की 10 बजे तक करने लगा। थोड़े ही दिनों में सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 2-3 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ से उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी और उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती है, भूसे की रोटी देती है, फूटे नारियल में पानी देती है। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन उसने रास्ते में कई औरतों को व्रत करते देखा और वह पूछने लगी कि बहनों, यह व्रत किसका है और कैसे करते हैं? यह व्रत करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इससे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुणता को पुत्र मिलता है, प्रीतम भाग्य हो गया है, सिर्फ लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो सकती है, शांति मुक्त होती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा और मन में जो भी मनोकामनाएं है वो संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इससे संदेह नहीं है। और वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके ओम बीज कम नहीं टूटे। लगातार नियम पालन के करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल देना, पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम करते रहना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल पाती है। यदि किसी के ग्रह खोटे तो माता 1 वर्ष में अवश्य उनका अनुकूल करती है। बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर
छोटे बड़े कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाई। यह सुन वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, माँ तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्थर आए रुपया आए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा माता सबरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। तो सुन खुशी से बावली हो घर में काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने क्या कह दिया। तेरा पति सिर गाएगा पर आएगा कहाँ से, वह तो इस सपन में याद भी नहीं करता, उसे इसे याद दिलाने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। संतोषी माता ने उसे बुढ़िया के बेटे को सपन में समझाया और पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। यह बोला, है माता यह तो मुझे ही मालूम है, परंतु क्या करूं, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाए कि वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ली, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सारा चुक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा और उसने अपने मित्र बंधु परिचितों से सपन में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और वे कहने लगे, कहीं कभी जमने की बात सच्ची नहीं होती। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने कैसा कहा वैसा ही करना है, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर भी दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले, प्रसन्न हो घर जाने का वास्ता कहना, कपड़ा और सामान खरीदने लग, सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको अपनी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता पूछा, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देकर मोह पैदा होगा, यह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी को रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न माँ से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यही विश्राम ले और भोजन बनाकर खा पीकर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर अपने गांव में आ गया और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी के गड्ढा ले आई। उसने गड्ढा को आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगा दी, लो सासू जी लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों का भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहली अंगूठी देकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बैठ तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब मुझे देकर भूसी की रोटी और नारियल के पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया।
उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में महाराजा के महल